जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पैरट की मालूमात। तो मेरे प्यारे भाई, आपका भाई बात कर रहा है अकबर ज़ख्मी। एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास इंडिया से। तो इंडिया से उस भाई पूछ रहा था भी रा पैरट मेरे पास एग दे चुके हैं, यानी कि अंडे टाइल तो नहीं करेंगे। तो आज इस टॉपिक पे मेरे प्यारे भाई वीडियोस में बनाने वाला हूँ। तो आपको इस बारे में मैं आज बताऊंगा भी इसके अंडे टाइल क्यों होते हैं, और नहीं होंगे तो उसके ये क्या तरीक़ाकार है। तो आगे इंशाल्लाह इस वीडियो में बने रहना है, और अपना कमेंट में ज़रूर इज़हार क्या करें कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होती है और कहाँ कहाँ से वीडियोस देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई। तो मैं आपको अंदर चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको वो सारे प्रोसेसर और अच्छी तरीके से इस बार इंशाल्लाह समझा चलते हैं फाइनल। मैं आपको ना समझा देता हूँ अच्छी तरीके से इंशाल्लाह। इस बात है ना रा पैरट के बारे में आपको वीडियो मांगनी नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए हमें बता दे फना क्या काम करना है। इंशाल्लाह इस 2-4 मिनट के अंदर अंदर इस टॉपिक में मैं आप भाई उनको समझा दूँगा और क्या तरीक़ाकार होता है। तो फाइनल मैं अंदर केज के अंदर चलता हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं आपको समझा देता हूँ। जी प्यारे भाई, फाइनल मैं अंदर आ चुका हूँ। ये जो मैं आपको केज दिखा रहा हूँ ना, तो ये होता है पहाड़ी के लिए, ठीक है ना, जो जिसको राह कहते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ये चेक करें कितनी है, ठीक है ना। तो कम से कम इसकी 3 फुट लंबाई है, ठीक है ना। तो लंबाई इतनी हो गई है, ठीक है। जो इसकी जो चौड़ाई है ये 2 फुट हो गई है, ठीक है। तो ये जो इसकी हाइट आपको नज़र आ रही है यहाँ से इसकी, तो नीचे से तो ऊपर जो आ रही है यहाँ से तकरीबन ये भी 2 फुट है। तो रा पैरट का ना केज इतना होना ज़रूरी होता है। इससे बड़ा हो जाए छोटा ना हो, ठीक है। तो इसका पहाड़ी का जो पहाड़ी का है ना सेटअप होता है, तो इसी तरह से होता है केज। पहला नंबर यही है इसका पॉइंट। तो इस पॉइंट के अंदर जो कहने का मतलब यही है, पहले इससे आपने केज पे ध्यान देना है। तो केज इसका किस तरीके से होना ज़रूरी है। तो दूसरी बात, इसका बॉक्स इस साइड पे लगता है। ये तो है इस टाइम काठे का बॉक्स, तो पहाड़ी का होता है बॉक्स इससे बड़ा, ठीक है। तो इसके आगे हमने जो बर्तन पानी वाले जो रखे होते हैं, ठीक है ना, ये भी एक, ये जो बर्तन में रखे हुए हैं हमने पानी वाले, ये दाने वगैरह वाले, ये भी एक पॉइंट होता है। इस चीज़ को भी हमने नोट करना है, तो इस पर नज़रअंदाज हमने नहीं करने, ठीक है। बाज़ुकात ये बनी हुई हैं, ठीक है ना, ये ताकियाँ, तो ये खोलते हैं, ये देखें। तो इसके बाद ना केज हिलना स्टार्ट कर देता है। तो पानी निकालते हैं तो बाज़ुकात फिर भी यानी कि केज हिलता है। तो इस केज हिलने की वजह से फिर साथ वाला ये बॉक्स होता है ये भी हिलता है, परिंदा बिल्कुल वो डिस्टर्ब होता है। तो कहने का मतलब यही है। तो केज है ना, आपने जैसे ये जो दीवार है इसके साथ अटैच करना होता है, या कोई चीज़ आपकी जहाँ मजबूती हो, तो इसको केज को हिलने नहीं देना कम फार्म जितना जो हो सके, ठीक है। तो जो रा पैरेट के अंदर जो स्टिक होती है, यहाँ मैंने जो बना के लगाई हुई है, तकरीबन 2 इंच की मोटी मोटाई होनी ज़रूरी है। तो इसकी स्टिक जो हमने अंदर लगाई हुई है तकरीबन रा पैरेट के लिए 2 इंच मोटाई होनी ज़रूरी है। तो कहने का मतलब यही है मेरे प्यारे भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ये नोट किया करें। जो बॉक्स लगाते हैं तो बॉक्स के आगे भी एक स्टिक ज़रूर लगाया करें, तो वहाँ भी ना उनका फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता स्टिक का साथ। तो अगर नहीं लगाएंगे तो नुकसान फिर होगा। तो कहने का बात कम करने का मतलब यही है। अब टॉपिक मेन पे आते हैं। जब पैरेट यानी कि अगर आप देख ले नर मादी ना कम फार्म, उस तरीके से किया करें जब एक दूसरे को फीड कराना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में वो भी मैं आपको बताऊंगा मैं ना इस टॉपिक में कैसे वो फीड कराते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ भाई किस तरीके से वो एक फीड करवाते हैं। तो फीड कराते वक्त कम फार्म जोड़े इस तरीके, जी मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से ये फीड और क्रॉस करते हैं। तो ये तरीक़ाकार देख लिया करें, ठीक है ना। तो जब ये हो जाए तो बॉक्स फिर प्रोवाइड किया करें इनको, तरीके से होते हैं। तो आखिरी जो पहला पॉइंट यानी कि कहने का मतलब आखिरी यही पॉइंट है मेरा, जहाँ भी आप सेटअप करें, जहाँ भी रखें, या रूम के अंदर रखें या बाहर रखें, आना जाना बहुत कम हो आप लोगों का, वहाँ शोर शराबा ना हो, बच्चों का भी शोर शराबा बहुत कम हो, और उनको ना इतना होना चाहिए बस सिर्फ एक बंदा जाए, उसको सिर्फ दाना पानी डाले वापस आ जाए, ठीक है। और फीड उनके अंदर जो बर्तन वगैरह जो रखते हैं उसके अंदर इतना दाना रखें
जिसके अंदर ये 3 दिन 4 दिन वो आराम से दाना खा सकें, ठीक है ना। तो बार बार आपका केज में जाना आना जाना सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट होते हैं, ये नोट किया करें मेरे प्यारे भाई। इससे आने जाने से ना परिंदा डिस्टर्ब होता है। सिर्फ एक बंदा जाया करे जिससे परिंदा हालचाल पे केज के अंदर इतना ना करे जो ऐसे डर उड़ जाता है जैसे, फिर वो उसके अंदर ना खौफ पैदा हो जाता है, फिर वो एग देते तो हैं फिर ख़राब यानी कि फर्टाइल कर देते हैं। तो मसला मसाइल यहाँ से स्टार्ट शुरू हो जाते हैं। तो आप यहाँ से पॉइंट नोट किया करें मेरे प्यारे भाई। परिंदा यहाँ से आप जो वो बंदा उसके पास जाए जिससे ना परिंदा डरे ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है। बाकी मेरे प्यारे भैया अंडे जब अनफर्टाइल हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात तो पता नहीं होता कितने दिन बाद अंडे यानी कि बच्चे बाहर निकलते हैं। तो वो 21 दिन के बाद अंडे यानी कि बच्चे अंडे से बाहर निकल जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मैं ये भी बताऊंगा बच्चे किस तरीके से अंडे से चेक किए जाते हैं, अनफर्टाइल है या बच्चे उसके अंदर हैं या नहीं है। तो आखिरी पॉइंट जो मैं भाई मुझसे पूछ रहा था इंडिया से, तो उसको ये मैसेज देना चाहूँगा, आपने अगर क्रॉस करते हुए देखे हैं उनको तो फिर है ठीक, अगर नहीं है तो फिर आपने 21 दिन के बाद उसको ना चेक करना है। तो टॉर्च के साथ उसके अंदर एग के अंदर बच्चे हैं या नहीं है। अगर 21 दिन के बाद अगर आप देख लें अगर है तो ठीक है, 1-2 बच्चे बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। परेशान नहीं होना, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। जो भी होगा आप जो जिस टॉपिक पे मेरे भाई वीडियोस कहेंगे मैं बना दूंगा आपको, ठीक है। अपने अकबर भाई को दे तब तक इजाज़त, अपना खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अच्छे टॉपिक पे फिर मिलेंगे।